कारखाने बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, लेकिन क्या इसके साथ हमारी हवा, पानी और मिट्टी भी धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है? फॉरएवर केमिकल्स नाम के ऐसे खतरनाक केमिकल कंपाउंड्स की चर्चा दुनिया भर में हो रही है, जो सालों तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं। सवाल ये है, क्या विकास के नाम पर भारत धीरे धीरे पॉल्यूशन हब बनता जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क। आज भारत तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। नई फैक्ट्रीज लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में हवा, पानी और जमीन तीनों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय में फॉरएवर केमिकल शब्द तेजी से चर्चा में आया। एक्सपर्ट्स इन केमिकल्स को PFAS यानी पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्की सब्सटेंस कहते हैं। इन्हें फॉरएवर केमिकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट में बहुत लंबे समय तक बने रह सकते हैं और आसानी से खत्म नहीं होते। इनका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में किया जाता है। दुनिया के कई देशों में इन केमिकल्स को लेकर चिंता बढ़ी क्योंकि ये वाटर सोर्सेज, सॉइल और फूड चेन तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल यह है कि भारत का इससे क्या संबंध? भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। मेक इन इंडिया और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के साथ कई नई फैक्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जरूरी है, लेकिन अगर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और वेस्ट मैनेजमेंट मजबूत नहीं होंगे तो पॉल्यूशन का खतरा भी बढ़ सकता है। भारत पहले से ही एयर पॉल्यूशन को लेकर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में गिना जाता है। कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी लगातार खराब रहती है। सर्दियों में स्मोग, वाहनों का धुआं, कंस्ट्रक्शन डस्ट और इंडस्ट्रियल एमिशंस मिलकर हालात और गंभीर बना देते हैं। लेकिन अब चिंता सिर्फ हवा तक सीमित नहीं, वाटर पॉल्यूशन और केमिकल वेस्ट को लेकर भी सवाल बढ़ रहे हैं। कई इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास रहने वाले लोग शिकायत करते हैं कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गंदा पानी उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। कहीं नदियों के प्रदूषित होने की खबरें आती हैं तो कहीं ग्राउंड वाटर क्वालिटी को लेकर चिंता जताई जाती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट का सही तरीके से ट्रीटमेंट ना हो तो इसका असर लंबे समय तक एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ दोनों पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विकास और एनवायरनमेंट एक दूसरे के विरोधी हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं। दुनिया के कई देशों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी बैलेंस करने की कोशिश की गई। प्रॉब्लम तब होती है जब तेज विकास की दौड़ में एनवायरमेंटल रूल्स को नजरअंदाज किया जाता है। भारत जैसे देश के लिए चुनौती और बड़ी है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर इसका प्रभाव और ज्यादा गंभीर हो सकता है। डॉक्टर्स लगातार कहते हैं खराब एयर क्वालिटी और प्रदूषित एनवायरनमेंट का असर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन इश्यूज और कई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा हो सकता है। एक और बड़ा मुद्दा है वेस्ट डिस्पोजल। कई बार इंडस्ट्रियल वेस्ट का सुरक्षित निपटान नहीं हो पाता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केमिकल वेस्ट अगर जमीन या पानी में मिल जाए तो उसका असर वर्षों तक बना रह सकता है। यही वजह है कि फॉरएवर केमिकल्स को लेकर डर बढ़ रहा है, क्योंकि अगर कोई केमिकल लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बना रहता है तो उसे कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। हालांकि इंडस्ट्री का पक्ष यह कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ देश की इकोनॉमी के लिए जरूरी है। फैक्ट्रीज रोजगार देती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान करती हैं। यानी सवाल सिर्फ इंडस्ट्री से बंद करने का नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही आगे का रास्ता हो सकता है, यानी ऐसा विकास जो इकोनॉमी को भी मजबूत करे और एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखे। भारत में पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर कई नियम और एजेंसीज मौजूद हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एमिशंस स्टैंडर्ड्स और वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाई गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर एनफोर्समेंट को लेकर सवाल उठते रहते हैं। कई लोग कहते हैं नियम तो हैं,
लेकिन उनका पालन हर जगह समान रूप से नहीं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में पॉल्यूशन का मुद्दा और गंभीर हो चुका है। एक्सट्रीम हीट, वाटर क्राइसिस और एयर पॉल्यूशन पहले से ही बड़े चैलेंजेस बन चुके हैं। ऐसे में अगर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी तेजी से बढ़ा तो आने वाले समय में पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों पर दबाव और बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा चिंता भविष्य को लेकर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आज पॉल्यूशन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि हवा, पानी और मिट्टी सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, यही जीवन का आधार है। अगर यही दूषित होने लगे तो विकास का फायदा भी सीमित रह जाएगा। सोचिए, अगर शहरों में साफ हवा मिलना मुश्किल हो जाए, अगर पानी की गुणवत्ता लगातार खराब होती जाए, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ बीमारियां भी बढ़ने लगे, तो क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को ही विकास कहा जाएगा? यही सवाल आज भारत समेत पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में गिना जाता है, लेकिन आने वाले वर्षों में असली परीक्षा सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की नहीं, बल्कि सस्टेनेबल ग्रोथ की होगी, क्योंकि कोई भी देश तभी मजबूत माना जाता है जब उसकी इकोनॉमी के साथ उसकी जनता का स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट भी सुरक्षित हो। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत पॉल्यूशन क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ एनवायरमेंटल रूल्स और सख्त होने चाहिए? और क्या विकास के नाम पर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है?